नमस्कार दोस्तों, सनराइज सीएससी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा हरियाणा बोर्ड भिवानी में जिन कैंडिडेट ने +2 में कोई सब्जेक्ट ऐड करना है, यानी एडिशनल के फॉर्म, रीअपियर के फॉर्म और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म निकले हुए हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे मेन ये चर्चा रहेगी एडिशनल के बारे में। एडिशनल यानी कि जिस कैंडिडेट ने आईटीआई कर लिया, आईटीआई करके वो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे करके +2 की मार्कशीट लेना चाहता है, या जो कैंडिडेट जिसने डिप्लोमा कर लिया, या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने +2 कर लिया लेकिन वो +2 में अपना एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, मैथ मान लीजिए या फिर किसी और कोई अन्य लैंग्वेज का सब्जेक्ट वो ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करेंगे HBSC। ये देखिए यहाँ पे HBSC लिखा हुआ है, तो आपके सामने होम वेबसाइट आ जाएगी, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो आपकी मेन वेबसाइट है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने मेन वेबसाइट का ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला। यहाँ आपको मेन वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने मेन वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसको जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते ही आपके सामने यहाँ पे देखिए ये आया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी एकेडमिक रीअपियर एडिशनल पार्शियली एंड फुल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम सितंबर-अक्टूबर 2023। अब देखिए एग्ज़ाम सितंबर-अक्टूबर 2023 का मतलब ये है कि अब जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, ये एग्ज़ाम आपका सितंबर और अक्टूबर 2023 में, यानी कि या तो सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर फर्स्ट में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब इसमें देखिए सबसे पहले ये आपका जो फॉर्म था ये 22/8 से स्टार्ट हुआ था, 31/8/2023 इसकी लास्ट डेट है, जिसमें कोई लेट फीस नहीं है। इसके पश्चात 1/9/2023 से 5/9/2023 तक इसकी लेट फीस 100 रुपये रहेगी। 6/9/2023 से 10/9/2023 तक इसकी लेट फीस 300 रुपये रहेगी। 11/9/2023 से 15/9/2023 तक इसकी लेट फीस 1000 रुपये रहेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई लेट फीस की। और जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी 850 रुपये रहेगी, यानी कि 850 प्लस आपकी लेट फीस 100, 300 या फिर 1000 रुपये। 31 तारीख तक आप जीरो लेट फीस का मतलब ये है कि 850 रुपये में ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नए रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक हेयर फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके सामने एक नई वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इसमें देखिए यहाँ पे आपके पास क्लास आ रही है, क्योंकि +2 के हैं तो यहाँ पे +2 हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देख लीजिए आपके पास कैटेगरी आई हुई है। यहाँ पे कैटेगरी में सबसे पहले आपका कंपार्टमेंट, जिन कैंडिडेट का जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें कंपार्टमेंट आ रखी है, तो वहाँ से वो कंपार्टमेंट का फिल करेंगे। इम्प्रूवमेंट यानी कि पार्शियली इम्प्रूवमेंट और फुल इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे 2 इम्प्रूवमेंट दिए हुए हैं। पार्शियली यानी कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो पार्शियल इम्प्रूवमेंट में आता है। फुल इम्प्रूवमेंट यानी कि आप सभी सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो फुल इम्प्रूवमेंट में आता है। दूसरा बचता आपका एडिशनल। सबसे मेन आज का पॉइंट जो है वो एडिशनल का है। तो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। कंपार्टमेंट के लिए यहाँ पे कैंडिडेट ने 2023 सेलेक्ट करना है। सेशन मार्च या जुलाई, मार्च में या फिर जुलाई में, दोनों सेशन वाले भर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है और इसको सर्च कर देना है। ये तो हो गया आपका कंपार्टमेंट में। इम्प्रूवमेंट में आपको इम्प्रूवमेंट जिसको करना है वो इम्प्रूवमेंट 2023 वाले ही कर सकते हैं, सेम मार्च और 2023 जुलाई सेशन के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात आती है एडिशनल की। एडिशनल कौन कर सकता है? आप देखिए एडिशनल के लिए यहाँ पे 2023 से लेकर के और 1997 तक का आया हुआ है। ठीक है, यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने जो अपनी +2 की थी, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी दिया हुआ है, सीनियर सेकेंडरी 1997 से लेकर के और 2023 यानी कि अब तक का ये जो सेशन है, इस सेशन के कैंडिडेट यहाँ पे एडिशनल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें काउंट कौन कौन है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिन्होंने +2 पास कर ली वो अपना कोई एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं वो कर सकता है। जिन्होंने यहाँ पे ITI पास कर ली, ITI पास कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकता है। दूसरा, जिन्होंने डिप्लोमा यानी कि जो आपका पॉलिटेक्निकल का डिप्लोमा होता है उसके बाद भी आपकी +2 होती है, केवल एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे लैंग्वेज का होता है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे करके +2 की मार्कशीट यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है +2 की मार्कशीट को लेकर के। ये जो आपकी +2 की मार्कशीट रहेगी ये आपकी इक्विवेलेंट रहेगी +2 के, यानी कि +2 के समान रहेगी, ना कि +2। मान लीजिए किसी फॉर्म में बोल दिया, मान लो SSC का फॉर्म निकलता है, उसमें बोला जाता है या तो +2 या +2 के समान योग्यता होनी चाहिए, उस केस में आपकी ये +2 की मार्कशीट चलेगी। मान लीजिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के फॉर्म निकलते हैं, उनमें स्पेशल +2 ही मांगी जाती है, उस केस में आपका ये +2 का मार्कशीट नहीं चलेगा, क्योंकि ये मार्कशीट आपका +2 के समान है, ना कि +2 है।
ठीक है। +2 के समान वाले केस में मार्कशीट आपका चलेगा, किस केस में, ITI और डिप्लोमा केस में। +2 वाला एडिशनल यानी कि कोई एक सब्जेक्ट आपको ऐड करना है, मान लीजिए आपके पास आर्ट थी, अभी आपका आर्मी का देखना चाह रहे हैं भर्ती, उसमें मैथ कंपलसरी है, तो आप आर्मी विद मैथ करना चाहते हैं तो उसमें आर्ट विद मैथ हो जाएगा आपका, ओनली मैथ का आपको एग्जाम देना है, आर्ट विद मैथ की मार्कशीट आ जाएगी, उस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है किसी अदर स्टेट का फॉर्म फिल करना चाह रहा है, मान लीजिए वो पंजाब का कोई फॉर्म फिल करना चाह रहा है, तो उसमें आपकी 12th या 10th में आपकी जो लैंग्वेज है वो पंजाबी होनी चाहिए, तो ओनली पंजाबी का एग्जाम दे करके अपने +2 में पंजाबी ऐड करवा सकता है, उन सभी के लिए है ये, ठीक है। तो मेनली हम आज अप्लाई करेंगे एडिशनल का। मान लीजिए मैं कोई भी केस ले लेता हूँ 2020 का, ठीक है। 2020 में मान लीजिए मैंने मार्च के में या सितंबर, मार्च मान लीजिए, मार्च में मैंने ITI करी थी, कोई भी रोल नंबर यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने कंप्लीट सही डाटा वो डालने हैं। रोल नंबर जो आपका प्रीवियस है, प्रीवियस का मतलब ये हो गया जो आपका ITI का रोल नंबर या डिप्लोमा का रोल नंबर वो आपको डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी, आपको सर्च कर देना है। सर्च करते ही देखिए अब आपके सामने ऑप्शन खुल गए हैं, मैं आपको समझाता रहूँगा, साथ के साथ ये ऑप्शन यहाँ पे फिल होते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे मान लीजिए मेरा नाम सुनील कुमार है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को नेम डालना है, सुनील कुमार हो गया, ठीक है। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर क्या है, अब एनरोलमेंट का क्या है वो देख लीजिए। एनरोलमेंट के अंदर क्या होगा कि एनरोलमेंट के अंदर जो आपका मार्कशीट है, ITI का जो मार्कशीट है, ITI के मार्कशीट में रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा या फिर आपका एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। अगर एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, DMC नंबर कुछ भी हो, वो आप यहाँ पे एनरोलमेंट वाले ऑप्शन में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम हो गया, यहाँ पे कैंडिडेट का फादर नेम हो गया, ठीक है। फादर नेम के बाद मदर नेम हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया। डेट ऑफ बर्थ हमारा पहले से हाइड है, जो हमने डाला था वही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जेंडर हम सेलेक्ट करेंगे मेल फीमेल, इसमें जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये डिसेबिलिटी का ऑप्शन आया हुआ है, डिसेबिलिटी हम लोग कर देंगे यहाँ से, ठीक है। जिसका है वो यस करें। उसके बाद आपकी कैटेगरी आई हुई है, कैटेगरी में जनरल, BCA, BCB, SC, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनरल करो, BCB करो, SC करो, किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। जितनी फीस लगनी है वो सभी के बराबर लगेगी, तो कैटेगरी आप जनरल, BCB कुछ भी करें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे जनरल कर देते हैं हम, ठीक है। पासिंग ईयर हमने पहले 2020 डाली थी, मार्च हमने सेशन डाला था, वो आ गया है। यहाँ पे आपको ईमेल ID डालनी है, अपनी ईमेल ID मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। ईमेल ID मोबाइल नंबर में आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हो, किसी कारणवश आपकी साइट बैक आ जाती है, तो उस टाइम पे आपके ईमेल ID और मोबाइल नंबर से ही आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड फॉरगेट होगा, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। ईमेल ID और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालने हैं आपको यहाँ से, ठीक है। उसके पश्चात कैटेगरी आपकी एडिशनल होगी, सेलेक्ट रूरल अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल, शहरी है तो अर्बन। यहाँ पे मान लीजिए हम रूरल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लास आपकी होगी, यहाँ पे आपका आधार नंबर है, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये डालना पड़ेगा आपको, डालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आती है, कैटेगरी में देखिए अब 3 तरह की कैटेगरी यहाँ पे आई हुई है, +2 पास, पॉलिटेक्निकल और ITI। +2 पास यानी कोई अपना एक सब्जेक्ट ऐड करना चाह रहा है वो +2 पास सेलेक्ट करेगा। जिन्होंने ITI कंप्लीट कर ली है, कंप्लीट होनी चाहिए, जिन्होंने अपेयरिंग में चल रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। ITI आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, मार्कशीट आपको भिवानी बोर्ड में भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से वो ITI वाला ITI सेलेक्ट करेंगे, डिप्लोमा वाला डिप्लोमा सेलेक्ट करेंगे। मेरे केस में मान लीजिए मैं यहाँ पे ITI सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये आपका ITI होगा। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट का मतलब आपने कहाँ से ITI पास करी थी, मान लीजिए मैंने महेंद्रगढ़ से करी थी, महेंद्रगढ़ हो गया। ITI का नेम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जितने भी महेंद्रगढ़ में प्राइवेट गवर्नमेंट ITI हैं सभी यहाँ पे आई हुई है। मान लीजिए गवर्नमेंट ITI नारनौल हो गया, ठीक है। अब ITI सेशन मान लीजिए मेरा सेशन था 2020 हमने किया है पासिंग ईयर, तो 2019-20 मान लीजिए हमारा सेशन था, ठीक है। यहाँ पे सेशन हो गया 2019-20। ट्रेड नेम मान लीजिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन डाल देता हूँ, मान फिटर आ रहा है, फिटर डाल देते हैं हम, ठीक है। सभी यहाँ पे दी हुई है, 2 साल की होगी फिटर यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये है एडमिशन ईयर, आपने किस साल में एडमिशन लिया था, तो हम मान लीजिए हमने एडमिशन 2019-20 सेशन रखा था हमने, तो एडमिशन मान लीजिए हमने लिया था 2018 में, ठीक है। 2018 एडमिशन हो गया, कंप्लीट हुई हमारी 2020 में, ठीक है। यहाँ पे हो गया। ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिस आपको नहीं डालनी है। अप्रेंटिस किस कैंडिडेट को डालनी है, जिसका ITI 1 साल का है, उसके पास 1 साल की अप्रेंटिस होनी चाहिए, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जिसके पास 1 साल की अप्रेंटिस नहीं है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो अप्रेंटिस का स्टार मार्क नहीं है, मेरे केस में 2 साल की ITI थी, इसलिए मेरे को अप्रेंटिस की कोई डिटेल यहाँ पे नहीं डालनी है, तो मैं अप्रेंटिस की डिटेल नहीं डाल रहा हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट नेशनल, एनसीवीटी या एससीवीटी, जो भी कैंडिडेट मान लीजिए एनसीवीटी था, यहाँ पे आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट को खुद का एड्रेस डालना है, जो भी उसका एड्रेस है परमानेंट कोर्सपॉन्ड यहाँ पे टिक कर देंगे तो सेम आपका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। और वापस से आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो आप अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए जैसे आप नेक्स्ट स्टेप करते हैं तो आपके सामने डिटेल आ गई है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले रोल नंबर जो हमने डाला था वो आ गया। यहाँ पे नेम मान लीजिए सुनील कुमार था। सेशन जो हमने सेलेक्ट किया था वो, ये मोबाइल नंबर आ गया हमारे, ये एडिशनल के लिए हमने अप्लाई किया था। कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है, सेव करने से पहले आपकी एडिशनल कैटेगरी होनी चाहिए। ये आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, IMPA करके, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। इज प्रोफाइल कंप्लीटेड, यहाँ पे आपका टिक आ गया है, प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो गई है। इससे जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें आपका फोटो एंड साइन अपलोड होगा। यहाँ से फोटो एंड साइन अपलोड करना है हमने। चूज एग्जाम सेंटर, यहाँ से आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है। फिल सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आप फिल कर रहे हैं, और फी पेड। ये आपके टोटल सब कंप्लीट स्टेप है, 3 ये और 5 ये। टोटल ये फॉर्म आपका 5 स्टेप में चलेगा, 5 स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम सबसे पहले अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करते हैं। अपलोड एंड फोटो एंड सिग्नेचर में देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो में आपको बता देता हूँ, आपका 50 KB का मैक्सिमम साइज होना चाहिए। सिग्नेचर का 30 KB का मैक्सिमम साइज रहेगा। यूज ब्लैक बॉल पेन ओनली, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना भाई, आपका जो साइन है वो ब्लैक पेन से ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे चलते हैं, अपलोड एलिजिबिलिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट है वो रहेगा आपका, इसकी साइज़ रहेगी 200 KB। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपका ये रहेगा। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आधार कार्ड रहेगा। आधार कार्ड मतलब आपकी ID। प्लीज अपलोड आधार कार्ड और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये तो जो आपका सेकंड नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो आपका ID प्रूफ का है। आप आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है वो डाल सकते हैं। ये जो आपका रहेगा, ये आपने मान लीजिए डिप्लोमा लगाया तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा की सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, ठीक है। मान लीजिए आपने ITI बेस लगाया तो यहाँ पे आपको ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये दोनों चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों ही सेम साइज है, 200 KB, ठीक है। तो एक बार मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। यहाँ से चूज फाइल करते हैं हम, और ये आपका मान लीजिए ये फ़ोटो है मेरी, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है। ये सैम्पल है, आपको सही फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे ये हमारे सिग्नेचर अपलोड हो गए हैं। यहाँ से हमने मान लीजिए ये हमारी मार्कशीट थी, ये अपलोड कर दी है, ठीक है। ये प्रीव्यू भी आएगा, आप जो अपलोड करेंगे उसका भी सेम प्रीव्यू आएगा। मेरे केस में मैंने कैंडिडेट फ़ोटो लिख रखा था तो कैंडिडेट फ़ोटो आ गया है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हमने यहाँ से अपलोड कर दी हैं। आपके केस में जो भी आप इसको अपलोड करेंगे वो आपका यहाँ पे शो करेगा। और प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड क्लिक करते ही ये देखिए अब आपके सामने जो स्टेप था फोटो एंड सिग्नेचर का, ये टिक हो गया, मतलब ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब ये स्टेप आपका आया है चूज़ एग्जामिनेशन सेंटर का। यहाँ से आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करेंगे। इसके लिए देखिए इस कॉर्नर में आपके पास आए हुए हैं ऑप्शन एडिट योर डिटेल। यहाँ से आप डिटेल एडिट कर सकते हैं। अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, उनमें आप बदलाव कर सकते हैं। चूज एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो चूज एग्जाम सेंटर पे हम टिक करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है तो महेंद्रगढ़ ऑलरेडी आया हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ओनली डिस्ट्रिक्ट मांगी जाएगी, ना कि सेंटर। पूरी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी सेंटर आ सकता है, ठीक है। अब आपका सेंटर वाला भी ऑप्शन टिक हो गया है। अब इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आया हुआ है फिल सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट हमारे पास आ गया है। सब्जेक्ट लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट लिस्ट में देखिए आपके जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट हैं वही लैंग्वेज के सब्जेक्ट यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर और इंग्लिश इलेक्टिव, ठीक है। इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मेरे केस में क्योंकि मैंने एडिशनल का लगाया था और वो भी आपका ITI से लगाया था, तो मैंने पहले ही आपको बताया था ITI के केस में आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना है। मेरे केस में मान लीजिए मैं हिंदी कोर को सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करता ही अब हमारे सारे देखिए सारे स्टेप हो गए, 1 2 3 और 4। अब आपका लास्ट स्टेप बच गया फी पेड का, ठीक है। आप यहाँ पे मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट करते ही आपका यहाँ पे फीस का स्टेप आ जाएगा। मेक पेमेंट पे आप जैसे जाएंगे तो आपके फॉर्म का प्रीव्यू आया है थोड़ा बहुत। इसमें देखिए आपकी यहाँ पे डिटेल आई हुई है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद रोल नंबर आया हुआ है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फादर नेम, मोबाइल नंबर, इस साइड क्लास नेम और आपका मदर नेम और आपका ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे आपका एड्रेस, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, जो आपकी फ़ीस लगेगी यहाँ पे देखिए 850। लेट फीस मेरे केस में 0 है। यदि आप लेट हो जाओगे तो लेट फीस आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपके 850 रुपये यहाँ पे पेंडिंग आए हुए हैं। ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको जब आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे तो उसमें एक आपकी फ़ीस की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, एक आपका प्रिंट आउट जनरेट हो जाएगा। प्रिंट आउट के बिल्कुल नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, उसमें लिखा मिलेगा आपको एड्रेस HBSC भिवानी बोर्ड का। जो कैंडिडेट एडिशनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको उस फॉर्म का प्रिंट आउट
आपकी 12th की मार्कशीट, आपने ITI बेस पे किया तो ITI की मार्कशीट, डिप्लोमा बेस पे किया तो डिप्लोमा की मार्कशीट, और जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट ओनली सब्जेक्ट ऐड किया है उनको केवल +2 मार्कशीट, और उसके साथ में आपके आधार कार्ड को अटैच करके और ये प्रिंट आउट लगा करके हरियाणा बोर्ड भिवानी में स्पीड पोस्ट आपको कराना है। यदि आप स्पीड पोस्ट नहीं कराते हैं तो आपका रोल नंबर जनरेट नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे आपको HBSC भिवानी बोर्ड में जा कर के वहाँ पे फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे, फिर आपका एडमिट कार्ड इशू होगा। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। एडिशनल कैटेगरी में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट हरियाणा बोर्ड की भिवानी के जो एड्रेस आया हुआ है उस पर सेंड करने ज़रूरी है, ठीक है। जैसे आप सेंड कर देंगे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रिंट आउट आपको संभाल के रखना है। आपका एग्ज़ाम सितंबर-अक्टूबर में होगा। जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आपको सूचना दे दी जाएगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। यदि इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।